Hello, good evening all student. Today we are going to start lecture number 5 silently but ये आज का लेक्चर नंबर है डेटी ग्राफ और आपका वेटी ग्राफ है। आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। एक्सेलरेशन की कोई ग्राफ नहीं होती है बेटा, एक्सेलरेशन के परफेक्टली कोई ग्राफ नहीं होते हैं क्योंकि वेटी ग्राफ ही डिफाइन करता है किसको, एक्सेलरेशन को। वेटी ग्राफ ही डिफाइन करता है किसको बेटा, एक्सेलरेशन को। जिस तरीके से हमने कल पढ़ा डेटी ग्राफ जो होता है डिफाइन करता है किसको बेटा, स्पीड को। कल मैंने बताया डेटी ग्राफ की स्लोप जब निकाली थी तो मैंने कहा स्लोप को आप क्या बोल सकते हो, स्पीड। क्यों? क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मतलब डेटी ग्राफ किसके लिए होता है बेटा, स्पीड के लिए होता है। और वेटी ग्राफ किसके लिए होता है, एक्सेलरेशन। आज के जानेंगे कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर का हम थोड़ा सा रिवीजन देना चाहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। हमने लेक्चर नंबर 4 था, वो तो क्लियर हो गया था। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, उसे याद कराओ। कल क्या क्या पढ़ा था हमने? स्लोप निकालना पड़ेगा। अच्छा, स्लोप निकालना कैसे सीखते हैं कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में, किसी भी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट या फिर किसी ए पॉइंट या बी पॉइंट, मतलब किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो हमने रिवीजन दिया था आपको, 2 मिनट का रिवीजन कॉर्नर पे लेंगे हम 5 मिनट में। इधर देखिए सब लोग ध्यान से रिवाइज करिए। कल हमने ये दिया था जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है बेटा वाई एक्सिस, और जो ये वाली एक्सिस होती है वो कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे ओरिजिन होती है, और ये हमेशा स्लोप किसको डिफाइन करती है सर, कांस्टेंट को। किसको डिफाइन करती है, कांस्टेंट। समझ गए बात? हमने बताया था अगर जो स्लोप का फार्मूला होता है सर, स्लोप का फार्मूला होता है सर वाई अपॉन एक्स। क्या होता है बच्चे, वाई अपॉन। लेकिन सर ये स्लोप आप वाई अपॉन एक्स किसके लिए निकाल रहे हो सर, पूरे वाई और पूरे एक्स के लिए। अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा हो 10, 20 और 30 और यहाँ पे लिखा हो 5, 10 और 15 लिखा हो, तो बेटा आप अगर वाई अपॉन एक्स निकालना चाहोगे तो आप 30, 20, 50, 10, 60 लिखोगे, अपॉन एक्स 15, 10, 25, 5, 30 ऐसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप स्लोप किसका निकाल रहे हो, पूरा वाई और एक्स पूरे का निकाल रहे हो। लेकिन जब किसी भी बिटवीन का पूछा जाए कि एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, समझो 15, अगर इनके दोनों का पूछ लिया जाए कि 10 और 15 और 10 के बीच का स्लोप निकालिए, क्या बोल दिया जाए बेटा, या फिर 20 और 30 के बीच का क्या निकालिए, स्लोप निकालिए। तो आप जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट के बीच का निकाल पूछा जाए, स्लोप निकालोगे, तो आपको मैंने बताया था हमेशा ही y क्या करोगे, y2 माइनस y1 कर देना, और क्या करोगे बेटा, x2 माइनस x1, एक स्लोप का नया फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला। क्योंकि अगर किसी भी बिटवीन का पूछा जाता है, अगर उसके बीच की बात आ जाती है, किसी भी कोऑर्डिनेट के बीच की बात आ जाती है, तो वहां पे हमें फाइनल और इनिशियल करना पड़ता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो हमने किसी को माना था 1 और इसको माना था 2, तो मैंने क्या किया, 30 में से 20 गया 10, और उसके बाद यहाँ पे आया 15 में से 10 गया 5, तो कितना आएगा बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा बच्चे, 5। क्या आएगा, 5। केवल स्लोप 5 आएगी। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं, अभी तो केवल स्लोप निकालना सीखे। फिर मैंने आपको कल रिवीजन दिया था, एक छोटा सा रिवीजन दिया था। क्या बेटा दिया था, हमने क्या दिया था कल, डीटी ग्राफ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डीटी ग्राफ, है ना। नहीं सॉरी, इसके पहले हमने कुछ स्लोप जाने थे। इसके पहले बाद हमने कुछ स्लोप जाने थे। स्लोप कितने प्रकार के होते हैं, हमने कुछ ऐसे स्लोप जाने थे। पहला ये, अगर y है और ये इधर आपका x होता है, मैंने पहला स्लोप क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। पहला स्लोप ये था। दूसरा स्लोप क्या था बेटा, ये आपका होता है y, ये होता है x। सर जो आपका क्या होता है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये स्लोप आपको क्या दर्शाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या किसमें बेटा दर्शाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सर मैंने थर्ड स्लोप करवाया था, आपका थर्ड स्लोप करवाया था y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो हमेशा यहाँ पे स्लोप क्या बताएगी बेटा, 0। क्या बताएगी बेटा, स्लोप क्या बताएगी बेटा, 0। क्लियर। एक स्लोप मैंने और बताया था, क्या कैसा बताया था, ऊपर से नीचे की ओर, आई थिंक ऐसा ही स्लोप था ना। तो बेटा जब ऐसी स्लोप आ जाए तो समझिए यहाँ पे स्लोप क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा बच्चे, निगेटिव। क्या और एक था, और कौन सा था, हाँ अच्छा ऐसा था ना, मतलब 4 मेन होते हैं। वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पे करवाया था, ये करवा रहा होगा ना। ऐसे करने के बाद ऐसे इंक्रीज कैसा, अच्छा 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 अच्छा, आप समझे, ऐसा था। तो अच्छा कैसा दिखाना मुझे थोड़ा सा, कांस्टेंट और स्लोप का वेरिएबल, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बोलो ना। ये बताओ, एरिया निकालना है किसी का, तुम तो वही कह रहे हो, और कौन सा बन ही नहीं सकता है। एरिया निकालना कैसे निकालोगे, किसी भी डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। डिस्प्लेसमेंट तो आपको आसान हो जाता है, y2 माइनस yn कर लेना। किसी भी एरिया का डिस्टेंस निकालना हो तो मैंने बताया था क्या करोगे, एंगल। क्या करोगे बच्चे, एंगल। एंगल को लेके चलोगे। किसी भी चीज का एरिया निकालना होता है, क्योंकि एरिया हमेशा किसको डिफाइन करता है, डिस्टेंस को। किसको, डिस्टेंस को। तो किसी का एरिया अगर देखा तो जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, जिसका एंगल छोटा उसकी स्लोप भी छोटा। अगर मैं यहाँ बोल दूं a और यहाँ बोल दूं b, तो a की स्लोप
स्लोप ए इज ग्रेटर देन, सॉरी इज ग्रेटर देन क्या बेटा, स्लोप बी। क्यों बेटा, क्योंकि इसका एंगल इतना है 30, तो कंफर्म अगर यहां से मैं इसका लूंगा तो इसका एंगल ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा हुआ, तो इसलिए स्लोप बी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन होगा स्लोप ए से। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे अच्छे तरीके से? ये 5 मैंने आपको पढ़ाए थे कल स्लोप के बारे में। फिर मैंने डीटी ग्राफ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चे? डीटी ग्राफ। आज रिवीजन ज्यादा हो गया क्या? नहीं, 5 मिनट हुआ है। इधर देखो जल्दी, एक फास्ट। फिर मैंने इसके बारे में बताया था डीटी ग्राफ। क्या बताया था? डीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ पहला तो आपके लिए कांस्टेंट होता है, बस यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चे टी। क्या आ जाएगा? डी और टी। और हमेशा याद रखना, अगर किसी भी स्लोप का अगर dt आप निकालते हो तो हमेशा याद रखना d हमेशा डिफरेंशिएट होता है, डिस्टेंस होता है, t होता है टाइम। और ऐसा लग रहा है सर स्लोप अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम को डिफाइन करने वाला कुछ और नहीं होता, क्या होता है बेटा? स्पीड। तो क्या मैं स्लोप को स्पीड बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? स्लोप को मैं स्पीड बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? मतलब सर dt ग्राफ जो होता है ना वो किसके लिए होता है बेटा? स्पीड के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? स्पीड के लिए होता है। समझ गए नहीं समझ गए? dt ग्राफ किसके लिए होता है बेटा? स्पीड के लिए होता है। dt ग्राफ किसके लिए होता है बेटा बच्चे? स्पीड। समझ गए? आज कल इतना पढ़े थे, अभी और भी है। जैसे 4 मेन बताए थे आपको, चारों उसमें से भी एक केस आएगा जिसमें तुम 3 निकाल सकते हो, चौथा निकाल सकते हो। अब ग्राफ समझिएगा क्या होता है। आज का रिवीजन लेना थोड़ा सा। क्या रिवीजन है बेटा? आपको मैंने 5 टर्म पढ़ाए। स्पीड इज 0, स्पीड इज पॉजिटिव लेकिन कैन नॉट बी निगेटिव। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड एरिया पर भी डिपेंड करती है। क्यों भाई? एरिया अगर बड़ा रहेगा तो आसान से, एरिया छोटा है तो फिर गाड़ी पॉसिबल नहीं है। स्पीड एरिया पे डिपेंड कर सकता है। मतलब 3-4 डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन जो एक मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, एक ये जिसमें मैंने स्लोप बताई थी, क्या बेटा? निगेटिव होती है। तो क्या स्पीड निगेटिव होगी? क्या नहीं। गाड़ी चाहे बैक गियर लगाओ और चाहे आगे लगाओ, चाहे टेढ़ा जाओ चाहे मेढ़ा जाओ, हर जगह स्पीड कन्वर्ट होकर प्लस में ही आती है। 0 कब आएगी? एट रेस्ट पोजीशन, जब मेरी गाड़ी क्या रहेगी? 0 पे खड़ी है। बात समझे? क्या याद रहेगा ना? तो 3 चीज में तो निकालो। पहला तो कल मैं पढ़ा के गया था, कांस्टेंट वाला पढ़ा दिया था। dt ग्राफ यहाँ पे स्पीड आपको क्या बताएगा? कांस्टेंट बताएगा। क्या बताएगा? कांस्टेंट। सेकंड, आज स्टार्ट करें। चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर नंबर, कौन सा बेटा आज? 6। चलो सब लोग हेडिंग डालो फिर। अच्छा dt ग्राफ सब लोग हेडिंग डाल ही हो? चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट डालो बेटा। चलो सेकंड डायग्राम मैं कॉर्नर में लिख लूं। हाँ ठीक। चलो फटाफट फिगर बनाओ। दो 8 18 फटाफट मेरे साथ बनाओ सब लोग, थोड़ा तेज करो। डी है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या बेटा? टाइम। किसमें? सेकंड में, हाथ हो गया मीटर में। थोड़ा सा फिर बनाओ। चलो हमने कल क्या क्या फाइंड किया था बेटा? इसका स्लोप बताओ, इसकी स्पीड बताओ। आप लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है बेटा? स्पीड बताओ, इसका मोशन बताओ कौन सा होगा। चलो बेटा बच्चे, मोशन। ये 3 चीज बताइए हमें। चलिए स्लोप क्या है मैं पढ़ा चुका हूं आपको। स्लोप कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? इंक्रीजिंग। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे बेटा? इंक्रीज। क्या लिख लोगे बच्चे? इंक्रीज। अगर स्लोप इंक्रीज हुई तो स्पीड क्या होगी बेटा? इंक्रीज। स्पीड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब स्पीड क्या होगी बेटा? चेंज होगी। और चेंज होगी तो किस ऑर्डर में चेंज होगी? इंक्रीज ऑर्डर में। किसमें चेंज होगी बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होगी। अगर मोशन किसमें होता है? मोशन चेंज, मोशन सेम इंटरवल टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड। आर कार्ड सेम इंटरवल ऑफ टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड। आर कार्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे क्या लिखोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आप फाइंड कर लोगे?
क्या फाइंड कर लोगे सारी चीजें? अगर स्लोप दे दिया जाए और इसमें 3 सवाल क्वेश्चन याद कर लोगे आप। स्लोप क्या है बेटा? इंक्रीज। अब स्लोप इंक्रीज है तो हम डीटी ग्राफ पढ़ रहे थे, मतलब डीटी स्लोप किसके लिए बताता है? स्पीड के लिए बताता है। तो स्पीड में क्या होगी बेटा? चेंज। स्पीड में क्या आएगी? चेंज। पहले वाले में क्या थी? स्पीड कांस्टेंट थी। स्पीड क्या थी बेटा? कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट बोलो चाहे सेम बोलो, सेम स्पीड थी। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा? चेंज आएगा। और कैसे चेंज आएगा बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज आएगा। और मोशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब आता है? जब आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, हल्का 2 मिनट, फिर 4 मिनट, 6 मिनट, जरूरी नहीं एक्सेलरेट कम भी आ सकता है, नेगेटिव भी, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है बेटा। ब्रेक मारने के बाद क्या होता है बेटा? नेगेटिव ही बताता है एक्सेलरेशन। फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो मतलब उसमें कौन सा केस आता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। कौन सा मोशन आता है? नॉन यूनिफॉर्म। बस क्लियर है। चौथा ग्राफ चलिए बनाइए। तीसरा कहां बनवा दूं? हाँ ठीक। थर्ड वाला हम लोगों का डीटी ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर एक्स इधर वाई, फटाफट ग्राफ बनाते रहो। उसके बाद हम लोग थर्ड वाला ये केस पढ़े थे ना, ये तो पढ़े थे इधर, ये तो पढ़े थे। बस ठीक है, नोट करो फटाक से। 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, इधर 20 चल रहा है। बताओ इसमें स्लोप बताओ, स्पीड बताओ, और मोशन बताओ। बस चलो। बताओ बेटा, स्पीड क्या होगी? 0। क्या होगी बच्चा? 0। क्या कंफर्म है 0 होगी? कंफर्म है 0 होगी? सॉल्व करने के बाद बेटा ऐसे मत बोल देना, ऐसे मत बोलना। कोई गाड़ी अगर ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चले, कोई बात नहीं। आपने ये फिगर देख के कहा होगा, जैसे कल उस दिन आया था, ऐसा गए फिर ऐसा गए, फिर ऐसा गए फिर ऐसा गए। अभी एक क्वेश्चन आज करवाऊंगा, उसमें स्पीड यहाँ पे आपको क्या लगी बेटा? क्या रहेगी? 0। क्या लगेगी? 0। लेकिन तेरा यहाँ अब ये गाड़ी, ये तो 0 है, यहाँ पे स्पीड 0 है, कंफर्म है बेटा। लेकिन इस केस में स्पीड 0 नहीं आ सकती। बताऊं क्यों? बताऊं क्यों? गाड़ी पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में गई है, फिर यहाँ पे सिमिलर कांस्टेंट भी आ सकती है, ऐसी जरूरी। लेकिन अगर तुमने इस वाले इसको क्या माना है? कांस्टेंट माना, क्योंकि भाई ये तो कांस्टेंट है, सीधे रास्ते जा रही, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। लेकिन आप यहाँ पर देख कर, यहाँ पे तो स्पीड आपकी तो 0 होगी, तो कंफर्म है, क्योंकि आपका सीधे निकला। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन सीधे जाती है तो समझो वहां पे स्पीड क्या होगी? 0। स्लोप क्या होगा? रेस्ट। वेरी गुड। क्या होगा? रेस्ट। और मोशन कैसा होगा? बॉडी एट रेस्ट। मोशन भी क्या होगा? रेस्ट मोशन में हो। ना तो यूनिफॉर्म बोल सकते हो, ना तो यूनिफॉर्म बोल सकते हो, तो कौन सा मोशन होगा बेटा? आपकी जो बॉडी है वो किस मोशन में है? रेस्ट मोशन में। जैसे आप अभी किस में हो बेटा? रेस्ट में हो। अभी तो किस में हो? अभी रेस्ट में हो, काम कर रहे हो, बट लेकिन आपकी स्पीड क्या हो रही है बेटा? चेंज वेंज नहीं हो रही, एक जगह बैठ नहीं कर रहे हो। तो बॉडी आपकी क्या रहेगी बेटा? एट रेस्ट मोशन में। ना तो यूनिफॉर्म बोल सकते हो, ना तो नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो। मेरी बात समझे? नोट कर लो बेटा जल्दी फट से। आगे आओ, चौथा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बस बेटा, 3। अब चौथा केस तुमको नहीं बढ़ा सकता मैं, जरा एक बार करते हैं, ट्राई करते। चलो यही था ना सब चौथा वाला, यही था बच्चे। देखो डिस्टेंस लिख लिया, कोई बात नहीं। टाइम मैंने लिख लिया, ठीक। तुम इसमें स्लोप फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो? स्लोप। लेकिन स्पीड जरा फाइंड करके दिखाओ, क्या कर लोगे? क्या दे? नहीं, आपको यहाँ पे स्लोप जो है, यहाँ पे जो 0 आए वो स्लोप, कैसे 0? स्लोप तो आपको मैंने पढ़ाया है, नेगेटिव। स्पीड अगर मैं ऐसे दे दूं तो, कोई वैल्यू ना दूं तो स्पीड आप फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए आपके सिलेबस में ऐसा ग्राफ नहीं पढ़ाया गया। आप मेरे बुक में खोल करके देख लीजिए, ऐसा ग्राफ आपके बुक में नहीं होगा। आपके 3 ग्राफ आपके सिलेबस में है। कौन कौन से? डीटी ग्राफ के 3 ग्राफ है। कौन कौन से? पहला कांस्टेंट, दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर, और तीसरा बेटा 0। बाकी और आपके नहीं है, आप बुक ओपन करके देख लीजिए। 3 आपके सिलेबस में है, केवल 3 है। ऐसे ग्राफ आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर ध्यान दो, अगर केवल फाइंड द स्लोप बोल दिया गया तो आप फाइंड कर लोगे, अगर वैल्यू ना दी जाए तो आप स्पीड फाइंड नहीं कर सकते हो। और जब अभी स्पीड दे दूंगा तो आप
नेगेटिव पॉजिटिव करके तब तो कर ही लोगे भाई। गाड़ी आ रही है, एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट में भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, क्योंकि एक्सीलरेशन कैन बी जीरो, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन कैन बी नेगेटिव भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं, इधर देखो गाड़ी ढलान को उतरती है तो एक्सीलरेट क्या किया जाता है भाई, चाहे तो चाहे ना तो तब भी गाड़ी नीचे आ जाएगी भाई। ढलान पे क्या होता है, ऐसे तो होता है। तो सेम कंडीशन, इसलिए यहाँ पे अगर ना दे जाए तो स्पीड ऑफ फाइंड कर, तो आप इसलिए तो ये 3 याद रखे रहना, इससे बाहर पेपर में कभी जीवन में नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन मेरे साथ करिए, चलिए क्वेश्चन करो बेटा, बेटा से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नोट करो बेटा। व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से, जल्दी लिखो, व्हाट कैन यू से अबाउट, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द motion of an object, the motion of an object whose distance, whose distance, whose distance time graph, distance time graph, whose distance time graph is a straight line, is a straight line parallel to the time axis, straight line parallel to the time axis। स्लोप बताना बेटा, स्पीड बताना और मोशन बताना। सॉल्यूशन करिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी। अभी मैं जस्ट पढ़ा के निकला हूं ये सवाल, बस आप सेंटेंस समझिए और आंसर लाइए चट से, तुरंत, जल्दी। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? देखिए, दिखाइए, दिखाइए। लिखे नहीं है लेकिन ये होगा, क्या बोलते हैं, ये वेरी गुड, खत्म। क्वेश्चन ही क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, आंसर लाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं कह रहा है ये। आया, दिखाओ कौन सा है, रेस्ट तुम्हारा नहीं है, नहीं नहीं है, बस ये करो। अभी मैं कुछ देर पहले क्वेश्चन करवाया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप चुपचाप क्या कर लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लो, काम खत्म। डीएस और डीएम है ना, मीटर एंड पर सेकंड, ठीक, ग्राफ बना लो, इधर लिख लो एक्स एक्सिस, इधर लिख लो वाई ग्राफ। और क्या कह रहा है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। और अभी थोड़ी देर मैंने ये समझाया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लो, कहीं से भी निकाल दो। अब यहाँ पे स्लोप, अभी भी जो भी स्लोप में सब लिखा था, स्लोप यहाँ पे क्या आया था बेटा, रेस्ट, स्पीड क्या आई थी, 0, और मोशन क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। क्या अब सूरज ऐसे क्वेश्चन अलाइन कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, छापो जल्दी, जिसको छापना जल्दी छाप लो, नहीं बाकी आगे छापे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम छापो बेटिए, थोड़ी जल्दी करो, जल्दी, आपका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझना है, चलो ये भी आप ही लोग बताओ, एक स्टार पॉइंट लेके चलते हैं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन डिफरेंट रीजन, एक्सप्लेन डिफरेंट रीजन ऑफ द ग्राफ, ऑफ द ग्राफ। चलो आवाज नहीं, सूरज बताओ।
बताओ बस हो गया। क्वेश्चन है आपका, हर एक तरीके से क्वेश्चन। अरे पढ़ो, पढ़ा क्वेश्चन पढ़ो, करो आंसर बताओ मुझे फट से। पहले अभी देखो तुम्हें एक फील दिला रहा हूँ, अभी तुम लास्ट में सोचोगे सर मुझे पहले आपने ये क्वेश्चन करवाया, फिर आपने मुझे ऐसा करके बताया, और तीसरा इकट्ठा ही दे दिया। अभी ये क्वेश्चन करो तो आपको पता चलेगा मैंने किया क्या। हाँ हो गया, चलो एक्सप्लेन करना है डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन को। मतलब यहाँ पे आपके अलग अलग रीजन दिए गए, ये देखिए एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा रीजन है और एक ऐसा रीजन है ऑफ द ग्राफ। ग्राफ में चलो बताओ ये हमें क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट दिखा रहा है तो इसका मतलब स्लोप क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। स्लोप किसका सेम होता है बेटा, वो उड़ा उड़ा देगा एकदम से। स्पीड क्या होती है, होगी बेटा यहाँ पे कांस्टेंट, क्या होगा बेटा कांस्टेंट, या फिर क्या लिख सकते हो आप सेम। क्लियर, समझ गए। बस अगले क्षेत्र में चलते हैं। यहां पे स्लोप आपका क्या दिखा रहा है बेटा, रेस्ट। आपकी स्पीड क्या बता रही बेटा यहाँ पे, हाँ 0। और आपका सॉरी यहाँ पे मोशन नहीं बता दो भाई तुम लोग, मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। भाई अच्छे तरीके से डिफाइन कर दो, उसके एक काम खत्म। यहाँ पे बताओ मोशन का क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट। चलो यहाँ पे बताओ स्लोप क्या होगा, इंक्रीज। स्पीड क्या होगी आपकी, चेंज होगी। कैसी चेंज होगी बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। उसके बाद मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नोट कर लो। इसके बाद आपके डीटी ग्राफ में हमें लगता है किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन आपका था मेरे समझाने का। पहले मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन करवा के दिखा दिया कांस्टेंट में कैसे होता है, फिर मैंने आपको अभी इसके पहले मैंने वो क्वेश्चन करवाया पैरेलल टू एक्सिस, क्वेश्चन का फॉर्म करवाया, और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है तीनों इकट्ठे में कैसे आप डिफाइन कर दोगे। अब तो मुझे नहीं लगता भैया डीटी ग्राफ में तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए, वो तो सब करवाएंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो। यहां तक अभी डीटी ग्राफ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ वो तो करवाएंगे, डीटी ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें बताओ ग्राफ समझ में आया, मैं ये पूछ रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो बात की बात है, वो तो बताएंगे ही आपको कैसे क्या करना है। छापो थोड़ा से करेंगे लोड़ा लोड़ा जल्दी। उनको आता नहीं है, हाँ क्या बैठे बेटा, मन नहीं लगता तुम्हारा वाकई में बिल्कुल पढ़ने में का। साइंस का पेपर ला के दिखाए मुझे, बोला था उस दिन साइंस का पेपर लाइएगा, कहाँ है कहाँ है, मुझे लाके भी दोगे घर से। पच्चीस कम से कम एब्सेंट है आज 8 बार लड़के। जरा नोटिस करो कौन है बहुत ज्यादा छुट्टी मार रहा है। 8 बच्चे आज कम से कम एब्सेंट है। साहिद को क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आएंगे, क्या हुआ, तो खैरियत तो है, हैं? कोई मार दिया था,
अरे तुम तो जानते हो, भाई हो तो तुम तो जानोगे ही, सगे ही तो भाई हो। ये डुअल नेचर है। बताओ भाई, अरे ओपनली बताओ क्या हुआ, काहे नहीं आ रहा है, बताओ उसका दवाई बताएं, काहे नहीं आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है तो मन काहे नहीं लग रहा है। पापा लोग प्रेशर नहीं कर रहे, पापा नहीं रहते। हाँ काफी दिन से नहीं आ रहा है, तुम सब जान रहे हो, तो बदतमीजी मारे तमाचा ना गिर जाओगे, तुम सब जान रहे हो। शाहिद नहीं आ रहा है, बताए एक बार भी आप। अरे आप भी पढ़ाते हैं कभी कभी, तो ये भी तो बताओ, वो पर डे बताता है, बताओ। किसका टेक्स्ट होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, तो मारे तमाचा गिर जाएंगे, बड़ा आएंगे, बताता हूँ उनको, बस आगे फोन कर रहा हूँ। मतलब कोचिंग में बैठ के इनको कौन सा पढ़ा दे रहे हैं, अब छोटी क्लास वालों को हिंदी पढ़ा, हिंदी क्या पढ़ा दे इनको भाई, अब बैठ के याद कर रहे हैं, बैठ के जो यहाँ पे जान के हम याद करवा देंगे, बैठ के सामने डर तो है जब तुम याद कर रहे हैं, घर आप जाने बस खड़े चल रहा हो, जानो कि तब बढ़िया वहाँ पढ़ाई चल रही है, कुछ भी नहीं हो बेटा, वो घूम रहे हैं, इतना मैंने पढ़ तो नहीं रहे, तो हम जान रहे हैं वहाँ पे तुम्हारा भाई, लेकिन तुमसे ज्यादा जानते हैं वो कर क्या रहे होंगे अभी, वो ये तो काम कवर में कर रहे होंगे, या तो फिर बाइक पे घूम रहे होंगे, बहुत याद करे होंगे, पता है, जब यादें करना चाहे यहाँ याद करे चाहे घर पे याद करे, बात खत्म है। घर तो मम्मी भी है, नहीं बोलने वाली है, देखो आज फोन कर रहे बताते हैं उनको। चलो आगे। बीच में गैपिंग डाल देती है, मैथ उनकी गड़बड़ होती है, गैपिंग डाल देंगे, बस मुंह बना के बैठेंगे, आएंगे 14 दिन बाद। चलिए तो चलो घूमने की बात तो चलो, एक दो दिन ना पढ़ने का मन हो घूम ले, कोई बात नहीं है, बता दे सर अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही, नहीं मन लग रहा पढ़ने में, ये थोड़ी ना होती है गायब गायब हो जाए एकदम ऐसे। आज का 5-6 दिन हो गया नहीं आ रहा लग रहा है, हाँ 4 दिन हो गया, सोचो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या याद करेंगे बच्चे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस और वो कवर हो गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ध्यान से देखिए, चलिए फिगर बनाओ पहले फटाफट, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 20 40 60 20 40 60 10 20 30, चलो बस हमारा ग्राफ बन गया। आप चलो समझते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान देखिए, स्कूल जा रहा है, जा रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है वो, चल इधर ध्यान देखिए, नहीं वो सही में प्रेशर उसको ज्यादा पड़ रहा है क्या, क्यों, वाकई में पेपर है क्या, प्रेशर ज्यादा है क्या, पढ़ता ही नहीं पढ़ता, मतलब मजाक कैसे नहीं आ रहा है, तो ठीक है कोई बात है, अगर चाहे तो ले ले छुट्टी, लेकिन सीरियसली घर पे पढ़े, कहीं पढ़े, आज 10 दिन बाद आए कोई बात नहीं, लेकिन बता दो कंफर्म, हाँ सर ऐसी सी बात है, 10 दिन बाद आएंगे, आप पढ़ा रहे अभी छोड़ जाएगा उनका सब। चलो बड़ा इधर ध्यान दो, अब ऊपर देखो थोड़ी देर तब। चलो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो पहले तो हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, स्लोप, जैसे उसमें डिस्टेंस के लिए स्लोप पढ़े थे वैसे इसमें भी स्लोप पढ़ेंगे। अब स्लोप जो होता है बेटा, इधर ध्यान दो, स्लोप जो होता है
वो हम सर रेशियो में निकालते हैं। किससे निकालते हैं? रेशियो। जैसे वहां पे रेशियो निकालते वैसे यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो है सर? y अपॉन एक्स का। किसका रेशियो रहा? y अपॉन एक्स का। सर y की जगह पे है क्या सर? y वाले एक्सिस पे क्या है सर? क्या है बेटा? वेलोसिटी। क्या है बेटा? वेलोसिटी। सर एक्स एक्सिस पे सर कौन सी चीजें हैं सर? टाइम। क्या बेटा? टाइम। सर मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? इधर ध्यान दो। मुझे एक चीज डाउट आ रहा है। क्या सर? वेलोसिटी और टाइम का तो कोई चीज नहीं होता। वेलोसिटी टाइम का कोई चीज होता है क्या? वेलोसिटी टाइम किसको डिफाइन करता है? किसी को भी नहीं। हाँ डिफाइन करता है, जानते क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफाइन कर रहा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ एक्सेलरेशन है वो। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? एक्सेलरेशन है सर। लेकिन एक चीज, अगर वेलोसिटी अगर डिफाइन करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब सर यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी। क्या होगा बेटा? क्योंकि वेलोसिटी को दो चीज से मतलब है, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। उसको बीच में आपने क्या किया उससे मतलब नहीं है, उसको डिस्टेंस से मतलब नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है सर, समझ गया। मैं सर मैं वेलोसिटी को तोड़ करके किसमें लिख दिया बेटा? v माइनस यू अपॉन टाइम का मतलब टाइम मैंने लिख दिया। सर ऐसा फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया है, ऐसा फार्मूला हमने पढ़ाया है। किसमें? ए में। किसमें पढ़ाया बेटा? ए में, मतलब एक्सीलरेशन में। क्या एक चीज हमें पता चली? क्या एक चीज हमें पता चली? सर जो वीटी ग्राफ होता है ना, सर जो वीटी ग्राफ होता है ना, उसका जो स्लोप होता है ना सर, वो क्या होता है सर? क्या होता है बच्चे? एक्सीलरेशन होता है। कभी आप ये नहीं देखोगे एक्सीलरेशन टाइम, कभी आज तक कोई ग्राफ नहीं बना है। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ नहीं होता है, बट वीटी वर्सेस का टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है। लेकिन कभी आप एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं देखोगे। बस यही दो सिलेबस में आपके है ही। मेरी बात नहीं समझे? ऐसा लग रहा है सर एक्सीलरेशन, तो बात खत्म है सर। v माइनस यू, सिंपल सी बात, जैसे वहां निकालते थे वैसे यहाँ पे y2 माइनस y1, x2 माइनस बेटा x1 अपॉन v अपॉन v। नोट कर लो, थोड़ा सा इतना नोट करो जल्दी, सब लिख डालिए। वेटी ग्राफ किसको बताता है बेटा? एक्सीलरेशन को। वेटी ग्राफ किसको बताता है? एक्सीलरेशन को। dt ग्राफ किसको बताता है? स्पीड को। dt ग्राफ किसको बताता है सर? स्पीड को। नोट करो फट से इतना, चट्टा से। चलिए इसी में मैं क्वेश्चन पूछूं, इसी में मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द इंटरनल 10 से 20। हाँ 10 से 20 पूछू क्वेश्चन इसमें से। चलो बेटा पहला बताइए, जैसे उसमें क्वेश्चन हम कर रहे थे एक्सीलरेशन क्या होगा, आवाज न करिए, एंड मोशन क्या होगा, एंड स्लोप क्या होगा, जैसे उसमें कर रहे थे वैसे इसमें करेंगे। अब हमारे पास एक्सीलरेशन वेटी ग्राफ आ गया, वहां पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे स्पीड भी पूछ रहे थे ना। एक्सीलरेशन यहाँ क्या होगा बेटा, जरा बताओ मुझे, दिमाग खराब हो गया क्या? क्या होगा? कांस्टेंट बोलो। क्या बोलोगे? कांस्टेंट। क्या बोलोगे बच्चे? कांस्टेंट मतलब सेम स्पीड। क्या बोलोगे बेटा? सेम स्पीड को क्या बोलते हो? कांस्टेंट। मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। मोशन कैसा बेटा? यूनिफॉर्म। कैसा एक्सीलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आप मोशन मत बोलना, आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म, अच्छा मैंने यहाँ पे मोशन लिखा क्या? अरे एक्सीलरेशन का मोशन समझ लो। यूनिफॉर्म बेटा एक्सीलरेशन, समझ गए? स्लोप भाई जैसा एक्सीलरेशन, स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। क्या बच्चे? कांस्टेंट। नोट करो फट से, जब से नोट करो। क्यों इंक्रीज बोल रहे हो भाई? कहां दिमाग जा रहा है? इंक्रीज का ग्राफ ये है भाई, ये काहे तुम लोग परेशान कर रहे हो मुझे?
ज्यादा पैसा वैसा आने लगा क्या घर पे? बोला था कल पापा से पैसा लेके आऊंगा, फिर आज याद आ गया पैसे की बात स्टार्ट करके, अभी तक नहीं आया। अब फोन ही करना पड़ेगा। बोला एक काम करो, फिर अभी शाम को लाके दे दो, हम बैठे रहते हैं पे, जाओ घर पे साइकिल रख के आओ, लेके आओ पैसा। ये बैठे प्रधान जी ना तो बताएंगे मम्मी ने ऐसा कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए कर देंगे, कुछ मम्मी से बताया नहीं बताया? क्या मम्मी ने बोला कुछ बताओ तो हम ना बोला करें। तो और पापा देते नहीं। क्या मम्मी पापा में झगड़ा है क्या? मम्मी पापा में झगड़ा है तो बस बात बता दो, इतना बता दो बात कहते हुए। मम्मी पापा में झगड़ा हो जाए तो लड़कन में कहीं झगड़ा ना हो। आजकल की तो प्रथा बड़ी बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो सुलह उला होगी किसी ने? डिवोर्स वाला मामला है, सुलह होगी? यूट्यूब वाले अगर बाहर वाले लड़के देखा तो मेरा वीडियो वो देखते हैं, मेरे हमारे स्कूल वाले बच्चे देखते हैं, जो 9th वाले हैं स्कूल में वो देखते हैं। तो कुछ कमेंट आता है, वो जो एक मान्यता तिवारी का आप देखते हो, तो पढ़ते हो मान्यता तिवारी एक लड़की है ना एक, और उसका कमेंट आता है शिवानी तो इनका है पीछे, आपने कुछ एक मान्यता तिवारी का आता है और एक लड़के का आता है उसका अमन का, वो सब 9th के हैं। तो देखते हैं तो वो भी कमेंट करते हैं, ये कहिए सर जी कहा बताओ यार, वीडियो में डिवोर्स इसका दे रहे हैं। सबका हो जाता है, कोई बात नहीं। हमारा भी कभी दौर आएगा, कभी आपका भी दौर आएगा। आज पढ़ रहे हो, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, कल को बीवी मिलेगी, बीवी भी तुम्हें कहेगी नहीं पढ़ोगे तो यही काम करेंगे, डिवोर्स देंगे ही। क्यों बड़ा परेशान ना हो, बस ऐसे मजाक कर रहे थे। तो यहाँ तक हो गया बड़ा। तो मेरे बच्चा चाचा, वरना मैं सर फोड़ लूंगा अपना। दोबारा इंक्रीज मत बोलना, कांस्टेंट बोलो। क्या बोलोगे? कांस्टेंट। चल एक क्वेश्चन और पूछूंगा। फाइंड in a interval 10 सेकंड to 20 सेकंड। चल करके बता दो ना, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में ये बता दो, आखिर देखो। फाइंड इन इंटरवल 10 सेकंड टू 20 सेकंड, इनके बीच का इंटरवल टाइम फाइंड करना है। 10 से 20 कहाँ है? 10 से 20 ना कर लो। इनके दोनों के बीच का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, फर्स्ट करो, फर्स्ट जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा बताओ, सॉल्व कर लो। साड़ी के फॉल से हाँ 2 आएगा। SI यूनिट के साथ बोलो। आओ आओ सही है आओ, क्या गलत है? आओ वेलोसिटी वाला मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का मैंने पढ़ाया था। इनको सब छोटी छोटी बोलता जा रहा है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर और टाइम उसके साथ सेकंड। पहली बात तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकंड। पहली बात तो वेलोसिटी, और सामने मैंने लिखा भी है, ये भी नहीं जिनको ढूंढना है। वेलोसिटी का अकेले मीटर पर सेकंड, जो इसका रखोगे उसका मीटर पर सेकंड रखोगे, और उसके बाद नीचे टोटल टाइम, तो मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आएगा? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। 7 40 20 10 20 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर नोट करो फट से। अब छोटी छोटी चीज बोलते जा रहे हो, कड़ी आएंगे तुमको। कहाँ आए? अच्छा 40 20 लिखना है, क्यों? बस भैया, अरे हमने ये देख लिया था ना, ये वाला आपको 10 और 20 का पूछ रहा था ये। अच्छा अगला क्या आएगा? अगला इसका 2 ही आएगा ना, याद रखे रहना। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पे स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड क्या होती है? सेम होती है। नहीं तो इंक्रीज अभी जो बता रहे हैं ना, थपड़ी आएंगे अभी।
कभी कभी जब पढ़ाने वाला मन कर रहा सर अपना खुद लड़ाने वाले बच्चों को ज्यादा दर्द हो रहा है सर। जल्दी से आपको कहा तुम बैठे हो सर पे हाथ रखे जैसे लग रहा है बस कोई एकदम बड़ी विपदा आने वाली है। चलो बेटा बेटा हो गया, जल्दी से आपको जल्दी से दे। नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया भाई। अगला क्वेश्चन जल्दी से आपको, ये बोर्ड का हो गया वो, बोर्ड क्या हो गया बोर्ड। आवाज नहीं, आवाज़ कम करना क्योंकि अब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। माइक में नहीं, आवाज़ बिल्कुल लगा दी है, ठीक। साढ़े बना साढ़े चलिए नेक्स्ट बेटा। अब तो मिटाए से सेकंड क्वेश्चन फिर से वही स्लोप में लिए तीन ही पढ़ेंगे। कौन कौन से फिर से हम चले पढ़े थे। सेकंड स्लोप वेलोसिटी ग्राफ के लिए ये आपका इधर हो गया बेटा वेलोसिटी, इधर हो गया टाइम सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस। ये ग्राफ ओम नमः शिवाय 0 10 10 20 30 10 30 60। चलो एक्सीलरेशन फाइंड करो और एक्सीलरेशन मोशन कौन सा है और बस दो चीज बताओ। अब हर एक में ही बताना है, फटाफट जल्दी करो, थोड़ा सा लेक्चर कम लगे। चलो बड़ा एक्सीलरेशन पहले तो ये बताया करो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये पहले बोलते हैं। एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा चेंज, कौन सी अवस्था में होगा। सबसे पहले ऐसे बोला करो कौन सा मोशन है जब जिसमें पहले देखो 10 20 30 लेकिन 10 से 30 30 से 60 मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब वो 10 पे था तो 10 कवर किया, लेकिन अगला 20 जब गया तो क्या कर दिया वो 30 कर दिया, अगला 30 गया तो 60 गया। मतलब इनके बीच का डिफरेंस तो सही, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस मतलब अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना आर कार्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। छाप लो फट से। हाँ कहाँ पे कांस्टेंट होगा, किस बात के लिए कांस्टेंट होगा बेटा, क्यों कांस्टेंट हो गया ये हम पूछ कांस्टेंट में तो ये होता है, ये जब कोई ऑरिजिन से निकलती हुई लाइन हो, ऑरिजिन से जब कोई स्ट्रेट लाइन जाती है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। का पीछे वाले का दिमाग तुम्हारा चला आएगा धीरे धीरे, वो भी इंक्रीज बोल रहे हैं, वो भी छापो बन से। चौथा क्वेश्चन बेटा थर्ड ग्राफ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, इधर सुनिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। VT मीटर पर सेकेंड, T जा सेकेंड, इधर Y इधर X। ए बिना माइक के लेक्चर चल रहा, आवाज ना करिए। चलिए क्या है 10 20, इधर क्या है 20। चलो फटाफट से एक्सीलरेशन बताओ और मोशन बताओ। जल्दी बेटा जल्दी। एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा क्या होगा बेटा 0। मोशन क्या होगा बॉडी एट रेस्ट। समझ गए
क्या इसके पीछे एक्सीलरेशन लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा बच्चा? एक्सेलरेशन 0 बताया तो मोशन वाले होते हैं, इसमें बॉडी एट रेस्ट 0 हाँ लिखा जा सकता है। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, लिखा जा सकता है। समझ गए ना? हो गया आउट बेटा? अरे बॉडी जब एट रेस्ट पे हो तो मोशन की बात करो। क्या जैसे आप मोशन करते हो लेकिन हो किसमें? आप 0 में ही हो, है ना? आप 0 कर रहे हो मोशन लेकिन आप 0 में हो, कोई मोशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि चेंज इन पोजीशन, आपको पोजीशन क्या करना है? मोशन की डेफिनेशन ही यही होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। समय के खिलाफ आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बेटा? समय के अनुसार आपको क्या करना है? अपने पोजीशन को क्या करना है? चेंज करना है। इनिशियल फाइनल बताना है, उसी को आप डिफाइन, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मोशन बोलते हैं। तो वही चीजें हमें बताना है। कर लोगे? 3 ग्राफ ये हो गए आपके। हाँ एक क्वेश्चन इसमें और, एक चीज और डीटी ग्राफ में आपने 3 ग्राफ केवल डिस्टेंस और उसके टाइम के होते हैं, केवल 3 ग्राफ। बट एक्सेलरेशन एक ग्राफ और बना सकते हो, कौन सा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, मैंने बताया एक्सेलरेशन नेगेटिव कब? उसने मैंने 2 पॉइंट लिखा दिया, एक सब आफ्टर ब्रेक। जब ब्रेक आप अप्लाई करोगे तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव। जो स्पीड रहती है वो स्पीड घट जाती है, होती नहीं? देखो सुई लगी रहती है, आपका मीटर चलता रहता है, आंखें रहते हो चलती रहती है, और जैसे आप ब्रेक इधर अप्लाई किए जैसे सुई आपकी वापस आना शुरू हो जाती है, होती नहीं होती है? और एक समय ऐसा आता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। क्या मेरी बात समझे? समझे? चलिए, तो क्या मैं इसमें चौथा वाला ग्राफ, सॉरी वीडियो चल रहा है, ऐसे नहीं बना सकते, मिटाऊं इसे मैं? सबसे बड़ी चीज वीडियो में ध्यान देना पड़ता है कि साफ सुथरा लिखना है, छपाना। चलो चौथा, मतलब ये आपका बेटा VT एक्स एक्सिस, ये कौन सा ग्राफ हो गया? चौथा। 3 हो गए। DT ग्राफ में केवल 3 पढ़ेंगे, बस इसमें 4 पढ़ेंगे। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा x एक्सिस। उसके बाद आपका ग्राफ ऐसा कुछ है, कैसा बेटा? ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आप बताइए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए, बताओ बेटा एक्सेलरेशन बताओ जल्दी। नेगेटिव। स्पीड, इसमें कितने लोग मोशन बता सकते हैं? मोशन, मोशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म, मोशन कितने लोग बता सकते हैं? मोशन यूनिफॉर्म होगा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज करना, और कभी मोशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कभी मोशन फाइंड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात याद रखना। ध्यान देना बेटा, आपने आगे चला और पीछे चला, बात स्पीड पे तो ही आई। आपने मोशन किया, अपने बॉडी को पोजीशन को चेंज किया, तो आप चाहे यूनिफॉर्म में बता सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है तो मोशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बच्चा समझ गए? समझे? छाप लो फट से। मोशन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकता। स्पीड क्या होगा बेटा? अरे ओहो, यहाँ पे स्पीड कब नेगेटिव बोलोगे? कब? जब एक्सेलरेशन के लिए बात करोगे तब, जो अभी तुम क्वेश्चन कर रहे थे सर वैल्यू दीजिए मुझे, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? 2 वैल्यू दी जाती है, कौन कौन सी? फाइनल और इनिशियल। तब यहाँ पे आप स्पीड नेगेटिव कर सकते हो, कब? एक्सेलरेशन की मदद से, सहायता से। समझे? नहीं तो ऐसे मत करना, नहीं गलत कर दोगे। जब अभी कह रहे हैं तो सर इसमें आप वैल्यू दे दीजिए तो मैं फाइंड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कौन सी? मैंने बताया था थोड़ी देर को भी वैसा आएगा। इसमें VT ग्राफ में होता है, VT ग्राफ में एक्सेलरेशन डिफाइन करता है, VT ग्राफ किसको डिफाइन करता है? एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन में स्पीड क्या करती है? माइनस कर सकती है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? नोट करो, छापो, यहाँ पे स्पीड माइनस हो सकती है। और सच्चाई बताओ ना, पेपर में ऐसे पेपर क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है क्या? स्पीड या नेगेटिव होती नहीं है। कौन सी ऐसी अवस्था आएगी, कौन सा ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे स्पीड भी नेगेटिव होगी? तो आपको आंसर याद रखिए, एक्सेलरेशन। कब? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में कौन सी जगह पे? जब आप आफ्टर ब्रेक अप्लाई करते हो, वहाँ पे एक्सेलरेशन आपको क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे चैप्टर में आपको जहाँ पे जब कोई चीज़ सिमिलर बात की जाती है ना, तो वहाँ पे बोर्ड वाला पेपर ऐसे नहीं पूछता है आसानी तरीके से, आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर देते हो अपने दिमाग से। याद रखना, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, सर ने कौन सी चीज़ों में बताया था स्पीड नेगेटिव होने में ना? सर ऐसे रिलेशन होता है। याद रखना, ठीक बेटा? समझ गए? समझ गए अच्छे तरीके से? ये 4 क्वेश्चन कर लो बेटा, और एक क्वेश्चन करो, चलो मेरे साथ क्वेश्चन करो। What can you say about the motion of an object? The motion of an object, बस बहुत ज्यादा
एक लेक्चर नहीं तो 2 चैप्टर आपका एंड होने वाला है क्योंकि ग्राफ पे बहुत पहुंच गए हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड अभी आप लोग एक कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis आप इसमें बेटा स्लोप बताओ और क्या बोला फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन बताओ और क्या पूछा है मोशन बताओ और स्पीड बताओ। चल रहा 4 क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी फास्ट। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? Acceleration 0 आगे बॉडी एट रेस्ट मोशन बॉडी एट रेस्ट स्पीड भी 0 हाँ स्लो बताइए स्लो भी रेस्ट होगा स्लो भी क्या होगा बेटा रेस्ट होगा। ठीक है फिर से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आपके क्वेश्चन में एक चीज लिखा है क्या लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम का ग्राफ कोई होता नहीं है पता है आपको नहीं पता है स्पीड टाइम का कोई ग्राफ नहीं होता लेकिन आपको ये तो पता है स्पीड किसका दोस्त है वेलोसिटी तब खत्म। और अभी मैंने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पढ़ाया अभी आपको समझ गए तो कंफ्यूज मत होना बना लेना ऐसे इधर लिख लेना स्पीड और इधर लिख लोगे बेटा टाइम और पैरेलल बोल रहा है टाइम के पैरेलल क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ये फिगर होगा ये आपका स्लोप आपका क्या होगा बेटा रेस्ट एक्सेलरेशन क्या होगा 0 स्पीड भी आपकी होगी 0 मोशन भी क्या होगा बेटा बॉडी एट छाप बस ये लास्ट में कर पाइए एक क्वेश्चन है आपके लिए ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने डिस्प्लेसमेंट को तो सीख लिया डिस्प्लेसमेंट ही निकाल रहे हो चाहे y2 - y1 कर रहे हो इसमें सब कुछ क्या निकालो डिस्प्लेसमेंट निकालो। अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आधा तो क्या करोगे निकाल लेंगे कैसे निकालोगे कैसे क्वेश्चन दीजिए क्वेश्चन लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ ना डिस्टेंस निकालने का भी डीटी में बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए कब नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया अभी तो मैं बता रहा हूँ बेटा परेशान ना होना अच्छा क्वेश्चन दीजिए क्वेश्चन ही दे रहे हैं ना बेटा वो पहले से बताए पहले क्वेश्चन दीजिएगा कहा नॉर्मली नहीं दिला रहे का नहीं मतलब ऐसे भी दे दीजिए ऐसे ना नहीं भाई तो क्वेश्चन लिखो शाबाश ये है यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी यहाँ पे लिखा है टाइम। पहले तो चलो यही बताओ बात बता देखिए बेटी देखिए निकालना यही निकालना है यहाँ पे यहाँ पे फाइंड करना है क्या एक्सेलरेशन डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस सॉरी पहले आप ये बता दो कैसे डिस्टेंस फाइंड करोगे। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है अब गिवन क्या होगा बेटा वेलोसिटी की इंटेंसिटी और टाइम का इंटेंसिटी दिया गया होगा आपको फाइंड करना है इनके बीच का डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस वो तो दे दीजिए वैल्यू वैल्यू देंगे
क्या फार्मूला लगाओगे, हम ये पहले पूछ रहे हैं। फॉर्मूला स्पीड ये इनटू टाइम पेपर में बहुत पूछा जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, जो टाइम दिया रहेगा और जो वेलोसिटी दी है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। संध्या देवी। देखो अगर ध्यान सुनो, ए बस हो गया। जब आपका बेटा कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी मैं यही जगह वैल्यू दूं ना तुम्हें ऐसे, यहाँ पे 30 60 लिख दूं, ए सामने देखो क्या नीचे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू दे दूं और नहीं पढ़ने के मन कर रहा है, देख रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, छूट जाएगा भी। इसके आपके पेपर पीछे क्वेश्चन है अभी आपके 1 और 2 है। अगर अभी आपको इसके बीच का बता दिया जाए तो आप y2 माइनस y1 करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे, लेकिन अगर पूरा एरिया देख लिया जाए तो एरिया कैसे निकालोगे? किसी में बीच का एरिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं लाइन की बात नहीं कर रहा बच्चा, लाइन की बात करूंगा तो आप y2 माइनस y1 करके निकालोगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसके बीच का क्या कैसे निकालोगे, कैसे? तो इसके बीच को डिफाइन करता है डिस्टेंस। कौन डिफाइन करता है बच्चे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी लिखा है, ये अंडर का मतलब उसके अंतर्गत की बात कर रहा है, एरिया अंडर। अब चाहे वो इस लाइन के अंतर्गत हो चाहे इस लाइन के ऊपर की साइड हो, तो एरिया अंतर्गत माइनस वेलोसिटी किसके लिए बेटा? क्योंकि वेलोसिटी के बारे में पढ़े तो वेलोसिटी के लिए होगा। वेलोसिटी माइनस क्या करोगे बच्चे? माइनस में क्या फार्मूला है आगे? टाइम। क्या करोगे? टाइम। कितना टाइम लगेगा आपको गिवन दिया जाएगा, डिस्टेंस ऐसे पढ़िए, बस इतना फार्मूला डाल दो। अगर किसी भी वीटी ग्राफ में अगर किसी का भी एक डिस्टेंस पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है अकेले में। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी का डिस्टेंस पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो आप निकाल लोगे क्योंकि सबको पता है y2 माइनस y1 एंड y अपॉन x कर लोगे। लेकिन अगर किसी का डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो डिस्टेंस निकालना संभव नहीं है, केवल एक चीज निकालना, क्या? उसके अंदर का एंगल ढूंढना। क्या ढूंढो बेटा? एंगल दिया जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी, उसके एरिया उसके अंदर की वेलोसिटी बताई जाएगी कितना है वो दिया रहेगा, और माइनस कर देना उसके किसके? टाइम से। बस आपका डिस्टेंस निकल आएगा। नोट लो, छाप लो और निकल जाओ तुरंत। जल्दी अच्छा लो बारिश हो रही है, क्वेश्चन दीजिएगा। क्वेश्चन, हाँ बंद हो गया, चलो जल्दी छापो, क्वेश्चन कर लेंगे। तो छापो, एक जरूर करके आओ क्योंकि आपको कंफ्यूजन वाला करके आओ। अब जरा ज्यादा कल स्कूल में पूछना है क्वेश्चन, जाके कल जरूर पूछना। सर वीटी ग्राफ में अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो गारंटी है, अगर विरोधी पढ़ा रहे ना, देखो क्या उसका रिस्पॉन्स क्या आता है उनका, ठीक है ना? जल्दी ये फार्मूला लिख लेना, डिस्टेंस बराबर एरिया अंडर वेलोसिटी माइनस टाइम। एरिया अंडर वेलोसिटी माइनस टाइम कर दोगे, क्या निकल आएगा? डिस्टेंस। वीटी ग्राफ में डिस्टेंस निकल आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो सबको स्कूल में पढ़े हो, यहाँ पर ही पढ़ा दिया। नोट कर लो। नोट किया? हाँ, कर रहे हैं भैया। अरे 2 बार 5 यहाँ तक कर लेंगे। इतना बस बनाना। फिगर बनाया इसका? हाँ? कौन फिगर? वो बनाया ही नहीं, आप देखिए। अरे भैया कर ये भी नहीं बनाया, तो ये बनाया। कल करो बेटा। चलो जल्दी करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब किसी का एरिया पूछा जाता है, किसी का डिस्टेंस पूछा जाता है निकालने के लिए, तो डिस्टेंस बराबर एरिया अंडर वेलोसिटी माइनस टाइम। सॉल्व करो, जल्दी करो भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, टाटा, बाय बाय।